कैलकुलेटर अपना पास रखिएगा। A2 अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक है A2 अकाउंटिंग में बिजनेस परचेज का, और बिजनेस परचेज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक अपना मर्जर का, जिसे हम अमालगमेशन का नाम भी देते हैं। तो अमालगमेशन के क्वेश्चन अगर पेपर में आपके आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि या तो टू सोल ट्रेडर्स आपस में मर्ज हो रहे हैं, या एक पार्टनरशिप और एक सोल ट्रेडर जो है वो आपस में मर्ज होकर नई नई पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि दोनों सोल ट्रेडर के या पार्टनरशिप और एक सोल ट्रेडर के एसेट्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, लायबिलिटीज इकट्ठी हो जाती हैं। कैश जो है, अगर उसने क्वेश्चन में बताया कि कैश टेक ओवर किया जा रहा है तो फिर कैश भी मर्ज होकर लिखा जाएगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि कैश इज नॉट बीन टेकन, हैज नॉट बीन टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनरशिप। तो हम कैश उनके कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट साइड पे लिख देते हैं। ऐसा कल भी हमने शारिब इसका डिस्कस किया था मैंने आपसे, कि हम कैपिटल अकाउंट्स जो बनेंगे उन लोगों का कैश जो उनके पास मौजूद था वो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, मतलब कि हमने उनको उनका कैश पे कर दिया। ठीक हो गई बात। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। गुडविल ओल्ड रेशियो से क्रेडिट होती है, न्यू रेशियो से राइट ऑफ हो जाती है। रिवैल्यूएशन अगर हो रही हो तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के एडजस्ट करते हैं हम, और फिर उनके कैरी डाउन बैलेंसेस निकाल देते हैं, एंड देन वी कैन प्रिपेयर द बैलेंस शीट आल्सो। तो क्वेश्चन ये देखते हैं जो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं इसका, वो कब आया हुआ है हमारे पेपर में? ये आया हुआ है मई जून 21-31 में। ठीक है जी। तो मई जून 21-31 का हमारा ये क्वेश्चन है जो कि हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। कहते जी, अब्दुल एंड बादशाह हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर मेनी इयर्स। ऑन 31 दिसंबर द पार्टनरशिप बिजनेस मर्ज्ड विद कार्ल्स बिजनेस। तो कार्ल जो बेसिकली है वो सोल ट्रेडर है, यानी एक पार्टनरशिप और एक सोल ट्रेडर जो है वो आपस में मर्ज हो रहे हैं। मेरी बुक का इससे पिछला क्वेश्चन, यानी मई जून 21-31 कर रहे हैं ना, इससे पिछला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब ऐसा ही है। वो भी अगर आप करेंगे तो आपको उसका भी बेनिफिट है, क्योंकि वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से वो यानी मैनेज हुआ है। सर कौन सा पेज है? ये जो है इस वक्त जो हम कर रहे हैं, ये पेज नंबर है हमारा, पेज नंबर आ ही मेरा कहाँ लिखा है, 371 है, 370 है। अच्छा जी। तो कहते हैं जी, द प्रपोजल फॉर द मर्जर वाज मेड 6 months बिफोर इट टुक प्लेस। वन ऑफ द कंडीशंस फॉर द मर्जर वाज द कार्ल्स अकाउंटिंग सिस्टम हैड टू बी कंप्यूटराइज्ड। क्योंकि सोल ट्रेडर था, वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं बना रहा था। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेट 4 बेनिफिट्स ऑफ ए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम टू ए बिजनेस। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के बेनिफिट्स क्या होते हैं, आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि लार्ज डाटा कैन बी स्टोर्ड इन computerized accounting system, especially when both businesses are going to merge together. So large data can be stored easily. फिर quick and easy recovery of data. ठीक है जी। Process will become speedy. Trial balance can be extracted quickly through computerized accounting system. और उसके लिए मैनुअल की हमें एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है। एंड ट्रायल बैलेंस विल ऑलवेज बी इक्वल। ट्रायल बैलेंस विल ऑलवेज बी इक्वल। प्रॉफिट कैन बी डिराइव्ड क्विकली। देयर विल बी मोर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होगी, स्पीड होगी। ठीक है जी, ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन आप कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जहां भी आपने कंप्यूटर पढ़ा है जिस मर्जी फील्ड में, उसका एडवांटेज आप लिख सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी डेफिनेटली होते हैं। एक तो ये कि देयर कैन बी मैनिपुलेशन, फ्रॉड हो सकता है। कोई बंदा आपके डाटा को एक्सेस कर ले, ठीक है जी, अनड्यू एक्सेस करके वो उसको डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है। रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग रॉन्ग डाटा इनपुट, रॉन्ग डाटा इनपुट विल लीड टू मिस इनएक्यूरेट रिजल्ट्स। डाटा ही आपने गलत डाला है, फीड ही गलत किया, तो फिर कंप्यूटर गलत आंसर ही निकालेगा ना। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द बोथ बिजनेसेस दी हुई है आपको। उनके नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स दिए हुए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट दिए हुए, करंट अकाउंट दिए हुए, और ट्रेड पेबल्स भी दिए हुए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर वाज अब्दुल एंड बादशाह 64,000 और काल 21160। ये प्रॉफिट दिया हुआ है 31 दिसंबर, जो कि ऑलरेडी इन कैपिटल अकाउंट्स के अंदर एडजस्ट हो चुका है। ये प्रॉफिट इन कैपिटल अकाउंट्स के अंदर एडजस्टेड है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। पोर्टेबल एक्सेस इज वेरी गुड। यू हैव ऑल द टाइम एक्सेस टू योर अकाउंट्स, यानी आपको कोई खाते खोलने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप है, खोला और देख लिया। अच्छा, द गुडविल फॉर द पार्टनरशिप हैड बीन वैल्यूड एट 50,000।
पार्टनरशिप की गुडविल 50,000 है, जबकि गुडविल वैल्यू फॉर कार्ल्स बिजनेस was to be the average profit for the last 3 years. Carl's profit had increased by 15% each year for the last 3 years. तो कार्ल का जो प्रॉफिट है वो 21160 है और ये पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट जो है वो हम गुडविल कंसिडर करेंगे। और वो कहता है कि इस वक्त 21160 है और हर साल आपका प्रॉफिट 15% इंक्रीज किया है। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर वैल्यूड एट देयर नेट बुक वैल्यू एक्सेप्ट, तमाम एसेट लायबिलिटीज को नेट बुक वैल्यू पर ही हमने उठाया है, लेकिन इन चीजों के उनके अलावा जो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट है आपका, दोनों का मोटर व्हीकल है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, वो दोनों जो हैं वो आपके इस तरीके से रिकॉर्ड की जाएंगे जो कि नई वैल्यूज के ऊपर, यानी उनकी रीवैल्यूएशन जो है वो की जाएगी। उसके बाद देयर वाज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन अब्दुल एंड बादशाह। आफ्टर द मर्जर इट वाज एग्रीड दैट द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग अब्दुल बादशाह एंड कार्ल वुड बी 2:1। अब उनकी आपस में क्या हो गई है, 2/5, 2/5 और 1/5। अच्छा, पहले कितनी थी बताएं, पहले उनकी रेशियो आपस में कितनी थी? अब्दुल और बादशाह जो पार्टनरशिप चला रहे थे, वो कहता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो उनकी रेशियो क्या होगी? इक्वल होगी जी, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता तो हम ये सपोज करते हैं कि आपकी रेशियो जो है पार्टनर्स के दरमियान वो इक्वल है। ऑल द पार्टनर्स एग्रीड दैट द कंबाइंड गुडविल वुड नॉट बी मेंटेन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप। आपको पता ही है ये इनहेरेंट गुडविल है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, इनको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ मर्जर के लिए शो करने के लिए कि आपके कैपिटल अकाउंट्स इस वक्त रीइंस्टेट करते हैं उन्हें और फिर राइट ऑफ कर देते हैं। टू मोटर व्हीकल हैड एन इक्वल वैल्यू इन द बिजनेस ऑफ अब्दुल एंड बादशाह। इमीडिएटली आफ्टर द मर्जर अब्दुल वुड टेक ओवर वन ऑफ द मोटर व्हीकल फॉर हिज ओन यूज। तो अब्दुल एक मोटर व्हीकल घर ले गया है, यानी मोटर व्हीकल जो है वो 88,000 की दी हुई है, 44,000 की जो है, क्योंकि दो मोटर व्हीकल है और दोनों की इक्वल अमाउंट है, तो 44,000 की जो मोटर व्हीकल है वो अपने घर ले गया। ठीक है जी, यहाँ पर बच्चों ने गलती की थी एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर, क्या कहता है कि 88,000 का मोटर व्हीकल लिखा हुआ है ना, बच्चों ने क्या लिया, बच्चों ने जो पिछले मोटर व्हीकल है 98,200 के जो दिए हैं अब्दुल और बादशाह के, उनको इक्वली डिवाइड करके टेक ओवर कर लिया, जबकि उसने क्वेश्चन में बताया था क्या, ऑल द टू मोटर व्हीकल हैड एन इक्वल वैल्यू इन द बिजनेस ऑफ अब्दुल एंड बादशाह इमीडिएटली आफ्टर द मर्जर। तो मर्जर से पहले टेक ओवर नहीं कर रहा, मर्जर के बाद टेक ओवर कर रहा है, वो जो नई वैल्यू है उसका हाफ जाएगा 44,000। Calculate the goodwill of Carl's business. Explain why the calculation of Carl's goodwill is based on the profit of the business. Prepare a statement showing the movement in the capital accounts for each of Abdul Basha and Carl's immediately after the merger. ये capital accounts ही हैं आपके। और calculate the value of the total assets of the new business immediately after the merger. Show your workings. Value of total assets भी कहता है फाइंड आप करके दिखाने। तो हम करते हैं सवाल को शुरू। सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करते हैं कार्ल बिजनेस की। तो कार्ल्स का प्रॉफिट इस वक्त जो शो हो रहा है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 21160 का, ये इस साल का प्रॉफिट। अब पिछले साल का प्रॉफिट हमारा वो निकालना है आपने। जारी बात है 21160 वो कहता है 15% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है पिछले साल जो भी प्रॉफिट था वो इस अमाउंट का कितने परसेंट होगा बेटा, 85%। 2160 is equal to 85% of the previous year profit of previous profit, क्योंकि 15% इंक्रीज हो रहा है ना हर साल। ठीक है जी, प्रीवियस प्रॉफिट तो निकालें जी, प्रीवियस प्रॉफिट यानी पिछले साल का प्रॉफिट कितना होगा, 17986। वो आपका आ जाएगा जी 21160, ज्यादा आना चाहिए बेटा, डिवाइडेड बाय 0.85। 85% नहीं निकालना, डिवाइड करना है 0.85 से। जी क्या आता है, जी क्या आता है जी, 24894। 24894। अब ये 24894 को दोबारा पीछे हम कन्वर्ट करेंगे, 24894 दिस इज इक्वल टू 85%, दिस इज इक्वल टू 85% ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जी, तो ये थोड़ी गलती हमारे से होगी थी कैलकुलेशन में। 21160 डिवाइडेड बाय 0.85 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो जी एस एन कितना आता है, 17 जी
17986। 986 और फिर दोबारा 17986 को दोबारा अपने बैक पे लेके जाना है, क्योंकि पिछले साल उसमें 15% इजाफा हुआ था। इसका मतलब है कि 17986 जो निकला आपका, ये प्रीवियस, उससे प्रीवियस ईयर जो प्रॉफिट है उसका, यानी 17986 को डिवाइड दोबारा करेंगे 0.85 से, कि उसमें 15% बाद में इजाफा हुआ है। तो 17986 जो है वो इस वक्त उस प्रॉफिट के 0.85 के बराबर है जी। 15288.1। 15288 ही कर लेते हैं हम। 0.1 की हमें जरूरत जो है वो नहीं है इतना डिटेल में देखने की। तो ये हमने 3 सालों का प्रॉफिट निकाला है कि तीसरे साल 15288 था, उसके बाद उसमें इजाफा हुआ 15% का, और उसके बाद फिर दोबारा उसमें इजाफा हुआ 15% का, यानी 15288 पहले था, फिर 17986 हो गया, फिर 21160 का प्रॉफिट आपका थर्ड ईयर में आ गया। अब आपने इसका निकालना है बेसिकली एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि वो पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट कह रहा है कि आपका प्रॉफिट जो है, देखें कैलकुलेट द गुडविल ऑफ कार्ल्स बिजनेस, तो उसके बारे में वो कहता है कि गुडविल जो है फॉर द पार्टनरशिप हैड बीन वैल्यूड एट 50,000 पार्टनरशिप की, और काल की जो गुडविल है वाज टू बी द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, और काल प्रॉफिट हैड इंक्रीज बाय 15% ईच ईयर फॉर द लास्ट 3 years। ठीक है, लास्ट ईयर में 3 सालों में वो 15% प्रॉफिट जो है वो हर साल क्या होता रहा है, इंक्रीज होता रहा है, और उसी की बेस पर हमने जो है वो उसको हमने सॉल्व किया। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमने इसको गलत सॉल्व किया है अभी भी, तो हमें दोबारा देखना पड़ेगा। और वो गलती क्या हुई है कि देखो 21160 जो है ना, 21160 जो है, 21160 इस वक्त बराबर किसके है, उस प्रॉफिट के प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के मुकाबले में कितने परसेंट है, 115%। 21160 इज इक्वल टू 115%, 115% ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट। सही बात की। तो 21160 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 1.15 से, तो आपका निकलेगा प्रीवियस ईयर का जी। सर नहीं समझ आई, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यार देखो 2020 में ना आपका प्रॉफिट 21160 है, वो कहता है कि ये प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले में 15% ज्यादा है। इसका मतलब है 21160 जो प्रॉफिट है वो पिछले साल का प्रॉफिट अगर 100% है, तो 21160 115% है उस प्रॉफिट, वो आपका निकलेगा पिछले साल का प्रॉफिट। जब आप 21160 को डिवाइड करें देंगे 1.15 से, तो ये कितना आ जाएगा, 18,400। 400। फिर हम पीछे जाएंगे 18,400 को फिर डिवाइड करेंगे 1.15 से, तो उससे पिछले साल का प्रॉफिट आपके पास जो है वो निकल आएगा, और वो कितना आपके पास आ जाएगा, 16,000। अब इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो तीनों को आप ऐड कर देंगे, 21160 2020 का, इसमें प्लस कर देंगे आप 18,400, और इसमें आप प्लस कर देंगे 16,000 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ कार्ल्स बिजनेस 18,520। 13520। सर 18 सर 18। अच्छा, 18520 is going to be the goodwill for the कार्ल्स बिजनेस। गलती हो गई थी हमसे पहले, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप जरा गौर से देखिएगा। उसने कहा कि कार्ल्स बिजनेस की जो गुडविल है वो नहीं दी, और वो कहता है वो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट की एवरेज प्रॉफिट अगर करें तो कार्ल्स बिजनेस की गुडविल आ जाती है। उसका इस साल का प्रॉफिट 21160 है, इसका मतलब है कि पिछले साल का प्रॉफिट करंट ईयर प्रॉफिट से 15% जो है वो कम है। तो मैंने सपोज किया कि लास्ट ईयर प्रॉफिट 100% है, तो इस साल का प्रॉफिट कितना होगा, 115%। तो 21160 इज इक्वल टू 115% ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट। उसको सॉल्व किया मैंने, डिवाइड हो गया वो जाके, 18,400 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आ गया, और उससे पिछले साल का 18,400 को डिवाइड कर देंगे 1.15 से, तो 16,000 उसका आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 18,520 उसकी गुडविल आ जाएगी।
नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है वो, कहते हैं एक्सप्लेन बाय द, सर ये बड़ा मुश्किल था, तो कोई बात नहीं, 2 नंबर गलत होंगे ना आपकी, टेंशन क्यों लेनी है, सपोज करो अगर गलत हो भी जाता, अल्लाह ना करे। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई द कैलकुलेशन ऑफ कार्ल्स गुडविल इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, आपको पता ही है कि प्रॉफिट जो है ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी प्रॉफिट्स ओवर ए, इफ यू हैव गुड years of trading in the past, it shows the strength of the business, it shows the reputation of the business, and reputation of the business is basically goodwill. ठीक है जी, तो all interested parties will always look for the profit of the business to value the goodwill, and that profit is can be because of the good location, because of reputation, because of loyal customers, right, because of any other reliable suppliers, इन सब की वजह से गुडविल क्रिएट हो सकती है। लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट अच्छा होता है, और तो प्रॉफिट ही हमारी बेस होती है किसको जज करने के लिए, गुडविल को जज करने के लिए। नेक्स्ट कहते हैं जी, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द मूवमेंट इन द कैपिटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ अब्दुल बाशा एंड कार्ल इमीडिएटली आफ्टर द मर्जर। ये थोड़ा सा पॉइंट टेक्निकल है, क्यों सर, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं आपने, लेकिन उसने कहा स्टेटमेंट बनानी है, तो आपको अकाउंट नहीं बनाने, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाने हैं अकाउंट। तो किसके जी, अब्दुल के, मैं बनाने जा रहा हूँ बादशाह, और तीसरा बंदा कौन है हमारा, इधर गया काल। आपने स्टेटमेंट बनानी है, अनफॉर्चुनेटली आपने अकाउंट नहीं बनाना। यहाँ पर बनेगा तो वैसे ही सारी बात है, सबसे पहले बैलेंस आ जाएगा आपका, और उसके हिसाब से आप जो है वो अकाउंट जो है वो बना लेंगे। तो बैलेंस हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कैपिटल का बैलेंस, अगर हम देखें तीनों का, 360 360 और 371100, 360,000 यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 3,60,000, और तीसरे का कितना है जी, 371100। यहाँ पे एक बच्चे ने सवाल किया, सर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, रिवैल्यूएशन जो हो रही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बनाऊंगा जी, क्योंकि जब रिवैल्यूएशन हो रही है, और इस दफा अगर आप देखो सारे तो दोनों में हो रही है, अब्दुल एंड बादशाह के भी वैल्यू एसेट्स के लायबिलिटीज के इंक्रीज कर रहे हैं, और काल के भी एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं। आई विल पास द एंट्रीज, आई विल नॉट गो फॉर द मार्किंग स्कीम, आई विल गो फॉर माई प्रोसीजर विच आई यूज टू अडॉप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन विच इज द राइट वे। ठीक है जी, क्योंकि हम कोई अल्हाम तो हमें नहीं होना इसकी कैलकुलेशन करके रिवैल्यूएशन कितना आ रहा है, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे और हम अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 580 हो गया अब्दुल बादशाह का ऑफिस इक्विपमेंट। पहले अब्दुल बादशाह की बात करते हैं, कितना उसका ऑफिस इक्विपमेंट पहले था बेटा, 564,000, अब कितना हो गया, 580,000। तो कितने से क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया। उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। क्या हो गया जी, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन कह रहा हूँ, क्या था, ऑफिस इक्विपमेंट है जी, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और रिवैल्यूएशन हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटा, 16,000 से हमारी ये वैल्यूज की क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई। फायदा हुआ आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा। दूसरे का देखते हैं, काल का 230,000 हो गया ऑफिस, देखिए उसका कितना था पहले, उसका 265,000 था, 230 हो गया है, तो उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू कम हो रही है उसकी। उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट उसका डेबिट हो जाएगा, कितने से, 35,000 से, और ऑफिस इक्विपमेंट उसका अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगा 35,000 से। ये उसकी एंट्री हो गई। अब देखते हैं आगे, मोटर व्हीकल 88,000 हो गया, और उसका 62,000। देखते हैं इसका, अब्दुल बादशाह का मोटर व्हीकल कितना था, 98,200, अब कितना हो गया है, 88,000। तो क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया मोटर व्हीकल 98,000 से। तो उसकी एंट्री का पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से बेटा, 10,200 से, और मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट 10,200 से। दूसरे का देख लेते हैं, उसका 62,000 हो गया काल का, और काल के पहले मोटर व्हीकल कितने पड़े हुए थे, 65,000। उसका भी मोटर व्हीकल डिक्रीज कर गए हैं, कितने से, 3,000 से। तो वो हम लिख लेते हैं, उसकी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, उसका रिवैल्यूएशन डेबिट 3,000 से, और मोटर व्हीकल क्रेडिट 3,000 से। कोई भी मसला है बिला झिझक पूछ सकते हैं आप, मुझे जहां मर्जी स्टॉप करें, वजह कल पेपर है ना यार, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका इसका रह जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ अमालगमेशन 100% करेक्टली, बट यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन in an appropriate manner, in a sequence which I have made you realize कि सर किस तरह आपने फॉलो करना है,
अमालगमेशन के सवाल, तो एक आधा पॉइंट उसने डिफरेंट देना है जो आपको हो सकता है समझ ना भी आए। मिसाल के तौर पे यही मोटर व्हीकल वाला पॉइंट ही देख लेते हैं कि आपने पिछले मोटर व्हीकल को एडजस्ट कर दिया था, इसको नहीं किया, तो ये गलती हो सकती है। 35,000 ट्रेड रिसीवेबल हो गए काल के, अब्दुल बादशाह के में कोई ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं आ रहा। ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं उसके? 36,000। अब कितने हो गए हैं? 35,000 के, तो डिक्रीज कर गए उसके ट्रेड रिसीवेबल। उसकी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा 1000 से, और ट्रेड रिसीवेबल हमारे क्रेडिट हो जाएंगे 1000 से। ठीक है जी, अब इसके अकाउंट बना लेते हैं जी। रीवैल्यूएशन अकाउंट इसका भी बनेगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट हम दूसरे का भी बना लेते हैं, यानी भाषा का भी और उसका भी। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, अमालगमेशन में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनता। रियलाइजेशन अकाउंट इज ओनली प्रिपेयर्ड व्हेन द बिजनेस इज गोइंग टू डिसॉल्व। और वो कब होता है? जब बिजनेस परचेज का सवाल होता है, उसमें जब कंपनी किसी पार्टनरशिप बिजनेस को टेक ओवर करती है, तो पार्टनरशिप बिजनेस डायरेक्ट मर्ज होता नहीं है, पहले वो डिसॉल्व होता है फिर मर्ज होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है इसका, तो इसलिए उसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। 16,000 से क्रेडिट हो रहा है, फिर 10,200 से डेबिट हो रहा है। बताएं जी क्या आता है डिफरेंस आपस में? ये आ जाएगा आपका कितना? 5,800 प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी रेशो के हिसाब से। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले डेबिट हो रहा है 3,000 से, और फिर डेबिट हो रहा है कितने से? 1,000 से, तो उसका लॉस आ जाएगा जो कि साल को दे देंगे सारा का सारा लॉस, क्योंकि एक ही बंदा है कितना? 4,000। सबसे पहले यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन को एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो रिवैल्यूएशन का अब्दुल और बादशाह को प्रॉफिट हो रहा है, और उनकी रेशो के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखते हैं रेशो उनकी आपस में कितनी है, क्योंकि आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो रेशो कितनी होगी बेटा? इक्वल। इक्वल उनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 5,800 का बताएं इक्वल कितना आता है? जल्दी करें, बोल दें, टाइम जरा कम है, जरा बोल के बता दें। 2900। 2,900 इधर चले जाएगा, 2,900 इधर चले जाएगा। दूसरे का अगर आप देखें तो दूसरे का रीवैल्यूएशन लॉस है, तो वो नीचे जाके मैं एंड पे यहाँ पे लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना उसकी अकाउंट्स में से, क्योंकि उसका लॉस है कितना? 4,000 का। ये मैंने उसमें रिवैल्यूएशन का जो एडजस्टमेंट है वो मैंने पास करके जो है वो दिखा दी। आगे देखते हैं हम, मतलब नेक्स्ट बात करते हैं हम। क्या और भी एसेट इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं उसकी काल की? देखिए जरा। हाँ, 35,000 से ये भी था, वो मैं मिस कर गया। ये पहली एंट्री 35,000 से ये भी तो हो रहा है ना, आप कुछ हो रहे हो। ये कितना हो जाएगा? 39,000 का लॉस उसका आ जाएगा काल का। उसका जो था पहली एंट्री थी ना ऑफिस इक्विपमेंट की, वो भी उसका डिक्रीज कर रहा है ना 39,000 से, तो उसको भी तो मुझे रिकॉर्ड करना है, तो वो भी आ जाएगा इसके अंदर 39। ठीक है जी, तो ये 4,000 नहीं माइनस होगा उसके अकाउंट में से, क्या माइनस होगा? 39,000 माइनस होगा। गुडविल आपको पता है पहले क्रेडिट होती है फिर डेबिट हो जाती है। जो मैं नीचे जो चीजें माइनस कर रहा हूँ वो बेसिकली क्रेडिट है ना, जो ऐड कर रहा हूँ वो आपकी एडजस्ट हो रही है, वो क्रेडिट हो रही है। तो सबसे पहले गुडविल 50,000 थी इन दोनों की, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 25,000 दोनों में, और उसकी कितनी आ गई थी? वो भी क्रेडिट हो जाएगी, उसकी मैंने निकाली है 18,520। 18,520 तीनों को ऐड करें और फिर गुडविल राइट ऑफ कर दें। किस रेशो में? जो उनकी न्यू रेशो है, और न्यू रेशो क्या है उनकी? 2:1। न्यू रेशो उनकी क्या है जी? 2:1। उससे वो हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। तो वो कितनी आती है? इसकी आ जाएगी सर टोटल 68520। 27,408 इसकी आएगी, 27,408 इसकी आएगी, जो कि माइनस होनी है, और इसकी जो है अगर आप करें वो आ जाएगी 13,704। यार गुडविल का टोटल करके ना आपने जो रेशियो है उसमें राइट ऑफ कर देनी है, सिंपल। 2:1 की रेशो में उनके अकाउंट्स में राइट ऑफ कर देनी है, वो मैंने राइट ऑफ कर दी है 2:1 की रेशो में। 2/5, 1/5 और 1/5, ये हमने इसको जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व जो है वो कर लिया। अब
करंट अकाउंट जो उसके हैं वो आपने बांट देने हैं, इसको करंट अकाउंट भी जाने हैं। और करंट अकाउंट देखिए, अब्दुल का 22,000 पॉजिटिव है और उसका 5,600 नेगेटिव है। खत्म जो हम कर रहे हैं। करंट अकाउंट अब्दुल का 22,000 पॉजिटिव है, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और उसका जो करंट अकाउंट है वो नेगेटिव है, तो वो डेबिट हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। और उसका करंट अकाउंट कितना हमें दिया हुआ है? 5,600। आशा का बना मैं वही रहा हूँ, बना मैं कैपिटल अकाउंट ही रहा हूँ, लेकिन वो बन रहे हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, क्योंकि उसने कहा है स्टेटमेंट फॉर्म में बनाए। ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। ठीक है जी। उसके बाद जो मोटर व्हीकल टेक ओवर किया उसने बेटा, वो उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब्दुल ने शायद किया है, कितने का बेटा? 44,000 का। और आप अपना क्लोजिंग बैलेंस जो है वो फाइंड कर लेंगे, यानी जो डेबिट है वो डेबिट हो जाएगा आपका, यानी इनका टोटल कर लें और टोटल में से आप माइनस कर दें राइट साइड, डेबिट साइड, आई एम सॉरी। तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट्स का, कि वो कितना आ रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारा आप कैपिटल अकाउंट्स हमारे बन जाएंगे। इसको आंसर आप खुद निकाल सकते हैं, इसमें मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार ये वन ऑफ द मुश्किल तो नहीं है, मैं समझाता हूँ आपको भी, इस बारे में बात करता हूँ। आगे कहता है जी कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द न्यू बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर द मर्जर, शो योर वर्किंग्स। अब हमने टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है वो कहता है कि निकाल के दिखाएं कि आपके वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है वो अब कितनी हो गई है मर्जर के बाद। तो हम बना लेते हैं, यानी बैलेंस शीट ही पूछ रहे हैं ना। तो उसमें एक तो बेटा आपका ऑफिस इक्विपमेंट है, एक आपका मोटर व्हीकल है, नॉन करंट एसेट की बात अगर हम करें तो। और कोई नॉन करंट एसेट है आपके पास? ऑफिस इक्विपमेंट हमारा कितना हो गया है? 580,000 प्लस 2,30,000, तो कितना हो जाएगा ये? 580,000 प्लस 2,30,000 कितना हो जाएगा? नहीं, सर 81 टेट्रा 0। 81 टेट्राजीरो। इसी तरह मोटर व्हीकल, वो कितने हैं जी आपके? वो भी ऐड हो जाएंगे, 88,000 और 62,000। 88,000 और 62,000 कितने हो जाएंगे? सर 150 टेट्रा 0। 150 ज्यादा हो गया यार मेरा ख्याल है। नहीं सर यही है, 1.5 लाख है। हाँ 1.5 लाख। वो 44,000 के भी तो आने हैं ना मोटर व्हीकल, जो उसने टेक ओवर करनी है, वो नहीं आएंगे। तो कितने आएंगे? 106,000। कैसे सर? यार 88,000 में से 44,000 का वो ले गया है ना असल में, जो मैंने कैपिटल अकाउंट में डेबिट नहीं किया उसके। तो अब ये 44,000 और 62,000 आपको ऐड करके लिखने पड़े। फिर ट्रेड रिसीबल इसके 35,000 है, और दूसरे के कितने हैं? वो उतने के उतने ही है। वो कितने हैं? 46,000। ट्रेड रिसीबल हमारे कितने हो जाएंगे? 1,18,000। 46,000 इन्वेंट्री, सॉरी ट्रेड रिसीबल 83,300। 83,300 इसके हैं, और उसके कितने हैं? 35,000। आ जाएगा आंसर 118,300। 118,300। इस तरह इन्वेंट्री आपकी दोनों ऐड करके आ जाएगी। इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा किसी किस्म का। वो आ जाएगी आपकी 74,000। और उसके बाद आपका आ जाएगा कैश एंड कैश, और वो भी आप टेक ओवर कर रहे हैं, देखिए उसने बताया नहीं आपको। वो आपका आ जाएगा कितने का? 30,200। और ये कैसे आया बता देता हूँ मैं आपको। ये कैश एंड कैश फ्लो बेटा दोनों ऐड करके, क्योंकि उसने कैश एंड कैश फ्लो के बारे में नहीं बताया प्रॉफिट। वो यही कह रहा है कि सारा कुछ मर्ज हो रहा है, जब उसने कुछ नहीं बताया। सारा कुछ मर्ज होगा, ठीक है जी। तो फिर हमें ऑल लिखा, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर वैल्यूड एट द नेट बुक वैल्यू एक्सेप्ट, तो कैश भी ऐड होकर लिखा जाएगा, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं आता कभी। ये हम डायरेक्ट पे कर देते हैं। इसका टोटल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा टोटल एसेट्स का। और ये उसने क्वेश्चन में, आप मोटर व्हीकल और ऑफिस इक्विपमेंट को अलग से भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नॉन करंट एसेट अलग शो कर दें, करंट एसेट अलग शो कर दें। उसने तो वैसे वैल्यू टोटल एसेट्स पूछी, वो हमने निकाल दी। I get the advice call whether or not has made the correct decision to merge with the partnership business. Justify your answer using both financial and non-financial ratios. तो भाई अब आपको पता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी उसको। ठीक है जी, प्रॉफिट शेयर होगा उसको मिलेगा। ही विल बी, बड़ा बिजनेस में चला गया है वो। ठीक है जी। नुकसान उसका ये है कि क्या कहते हैं, लॉसेस नुकसान है कि प्रॉफिट उसको पे करना पड़ेगा दूसरों को भी अब।
साथ डिसीजन मेकिंग वीक हो जाएगी, कंफ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है जी, आपस में पार्टनर्स के दरमियान डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी, और ये डिफरेंट चीजें आप बता सकते हैं